झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राय जी, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व में इसी झारखंड से सांसद रहे श्रीमान यशवंत सिन्हा जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री सुदर्शन भगत जी, मेरे साथी और झारखंड की चुनाव की विशेष जिम्मेदारी जिन पर है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव जी और इस झारखंड प्रदेश के चुनाव का संगठनात्मक जिम्मा जिन पर है, ऐसे भाई सौदान सिंह जी, श्रीमती आशा जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री विनोद पांडे जी, मंच पर उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और आज पूरे झारखंड से यहां पधारे हुए मंडल और उससे ऊपर के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, मित्रों, जब यहां मैं आ रहा था तब नगाड़े से मेरा स्वागत हो रहा। मीडिया को और आप सबको उसमें नगाड़े सुनाई पड़ते थे, मुझे इसमें इस सरकार का मृत्यु घंट सुनाई पड़ता था, अस्थिरता का मृत्यु घंट सुनाई पड़ता था। जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं का समागम आज मेरे सामने उपस्थित है, मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में झारखंड में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। किसी भी पार्टी में इतना मादा नहीं है कि इतनी बड़ी जनसभा भी कर ले और इसमें कार्यकर्ता यहां एकत्रित आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विजय की निशानी है। मित्रों, चुनाव के बाद पहली बार मैं इस भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती पर आ रहा हूं। सबसे पहले मैं झारखंड की जनता और झारखंड में फैले हुए लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने 14 में से 12 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाया और देश में एक ऐसी मजबूत सरकार की नींव डालने में झारखंड ने प्रमुख भूमिका निभाई। देश में बहुत जरूरी था कि इस बार एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, राष्ट्र भक्तों की सरकार, और झारखंड ने इस काम को बड़ी बखूबी निभाया। मित्रों, देश में जब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता नाम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजित है, तब पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं की छाती गदगद फूलती। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत लंबे अरसे के बाद देश को एक बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला है, जो जनता के दुखों को समझता है, उस पर चिंतन करता है, मनन करता है और उसकी वेदना को वाचा देने का काम करने वाला प्रधानमंत्री बहुत लंबे अरसे पर मिला है। 15 अगस्त के दिन हर बार देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपना राष्ट्र ध्वज फहराते। ये कोई नई बात नहीं है, मगर जब इस बार नरेंद्र भाई ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, देश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में
जब राष्ट्रध्वज फहराया और सामने बुलेट प्रूफ कांच नहीं था, तब देश की जनता के दिल को बड़ी शांति हुई कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देश की जनता के साथ बात करते वक्त बुलेट प्रूफ कांच की जरूरत नहीं है, दिल में इतनी हिम्मत है कि जनता से सीधी बातचीत कर पाए। मित्रों, इस सरकार ने 2 दिन के अंदर हर मामले में एक ठोस शुरुआत की। विदेश नीति का मामला हो, अर्थनीति का मामला हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा का मामला हो, या फिर महंगाई पे काबू लाने का मामला, हर क्षेत्र में 100 दिन के अंदर एक ठोस शुरुआत की है और एक रास्ता बनाने का काम किया है कि इस रास्ते पर मोदी सरकार आने वाले दिनों में चलने वाली है। एक जमाना था जब हर भारत सरकार के मंत्रालयों के बीच में कोई संकलन नहीं होता, हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता। मगर आज हर समस्या के निपटारे के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्री साथ में बैठते हैं, कार्य योजना बनाते हैं और मोदी जी की अगुवाई में इसका क्रियान्वयन भी ठीक से हो रहा है। आज मोदी जी के शपथ लेने के साथ ही जब 4 देशों के मुखियाओं को भारत सरकार ने निमंत्रित किया कि आइए हमारे यहां जनतंत्र का एक उत्सव समाप्त हुआ है, इतने बड़े उत्सव में आप पड़ोस के देश हैं, हमारे साथ सहभागी। सभी देशों के मुखिया मोदी जी की शपथ विधि में आए और आने के साथ ही पूरे दुनिया में संदेश गया कि 7 देशों का नेतृत्व करने की भारत की क्षमता है। और उसके बाद उसी वक्त हमने पाकिस्तान को भी न्योता दिया कि आइए, सालों से जो सवाल भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हैं, उनका समाधान होंगे। और सचिव स्तर की वार्ता करने के लिए हमने निमंत्रण दिया और पाक ने न्योते को स्वीकार किया। मगर बाद में पाकिस्तान ने फिर से एक बार वार्ता नजदीक आते ही अलगाववादियों से बातचीत करना शुरू किया। अगर कोई और सरकार होती तो मंत्रियों की बैठक होती, सचिवों की बैठक होती, विदेश विभाग के कर्मचारियों की, आला अफसरों की बैठक होती और कुछ न होता। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीरी अलगाववादियों से बात करना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री ने निर्णय किया, या तो अलगाववादियों से बात हो सकती है या भारत से बात हो सकती है, दोनों से बात नहीं हो सकती। हमने दुनिया में बड़ा स्पष्ट संदेश दिया कि शांति तो हम चाहते हैं, मन से चाहते हैं, मगर हमारी प्राथमिकता हिंदुस्तान का गौरव और भारत की सुरक्षा है। उसके साथ समाधान कर कोई वार्ता नहीं हो सकती। एक बड़ा स्पष्ट संदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजा है। ब्रिक्स सम्मेलन में भी जिस तरह से भारत को तवज्जो दी गई, उससे सिद्ध हुआ है कि आज हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत देश के नाते अपना परिचय इतने कम समय में कराने में सफल हुआ। पहले ही ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष भारतीय बनेंगे, ये भी स्वीकार कर पाने में हम सफल हुए। मित्रों, जीडीपी का बढ़ना शुरू हो गया है। 100 ही दिन में 1.5% की वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भंडार में भी हमने 43 अरब करोड़ से ज्यादा भंडार को बढ़ोतरी की। राजकोषीय खाते में और चालू खाते की खाते में भी बहुत बड़ा घाटे में हमने घाटे को कम करने का काम किया है। और बहुत सालों के बाद पेट्रोलियम मंत्री यहां बैठे हैं, पेट्रोल के दामों को देश की जनता गिरते हुए देख रही है।
महंगाई को काबू में करने के लिए भी कई प्रकार के उपाय हमने शुरू किए हैं। प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड की रचना की है, आलू और प्याज के निर्यात के लिए कड़े नियम डाले हैं और सभी डिपार्टमेंटों के बीच में कोऑर्डिनेशन की शुरुआत है। मुझे विश्वास महंगाई कम तो हुई है, मगर अभी भी खरीफ का पाक आने के साथ ही, खरीफ की उपज गोदामों में आने के साथ ही, वर्षा ऋतु की उपज गोदामों में आने के साथ ही और महंगाई कम होगी। इस बार हम काला बाजारियों को महंगाई का नंगा नाच नाचने की इजाजत नहीं देंगे। मित्रों, 65 साल की आजादी के बाद आज तक देश के 60% लोगों के पास बैंक का अकाउंट नहीं। देश के अर्थतंत्र में देश के गरीब की हिस्सेदारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में धन धन योजना चालू करी है और कुछ ही दिनों में हम 3 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं। हर गरीब के परिवार को एक बैंक अकाउंट देने का काम ये सरकार करती है और इसी के साथ ही उसको 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमे का फायदा भी ये सरकार गरीब के घर पर पहुंचाने का काम है। इतनी बड़ी आबादी को देश के अर्थतंत्र के साथ कोई लेन देन, उसको हिस्सेदारी देने की एक शुरुआत। मैं नहीं कहना चाहता कि अकाउंट खुल जाने भर से ही उसकी हिस्सेदारी बन जाएगी, मगर एक शुरुआत करी, एक सोच है कि गरीब को भी देश के विकास के अंदर हिस्सेदार बनाना है। इसी का एक परिणाम है कि जन धन योजना हमारे सामने है। मित्रों, काले धन पर किसी भी सरकारें थी कोई काम नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि अगर उसमें कड़ाई हुई तो उन्हीं के नीचे ये ढेला आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई डर नहीं है। जिसका भी अनैतिक पैसा स्विस बैंक में है, विदेशी बैंकों में है, वो वापिस लाना भारतीय जनता पार्टी का वचन है। पहले ही कैबिनेट में हमने काले धन के खिलाफ एसआईटी बनाने का काम किया है और आने वाले दिनों में ये एसआईटी विदेशों में पड़ा हुआ काला धन यहां लाने का काम करेगी। मित्रों, बहुत काम है। आयकर में छूट देने का काम किया है, गंगा को शुद्धिकरण का काम लिया है, 100 नए मॉडल सिटी बनाने का काम हाथ में लिया है। इतना सारा काम इस 100 दिन में शुरू करने का प्रयास इस सरकार ने करा है कि अगर मैं कहने बैठूंगा तो 7 दिन की भागवत सप्ताह का समय चला जाएगा, मगर कामों की सूची समाप्त नहीं होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सरकार जन भावनाओं को जानती, जनता की समस्याओं को पहचानती, जनता की वेदनाओं के साथ इस सरकार को सरोकार है। इसीलिए जो योजनाएं बनती हैं वो लोगों के लिए बनती है और संवेदना से उसका क्रियान्वयन। मित्रों, एक जमाना था जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हम देखा करते थे कि सोचते थे, हमेशा यूं हाथ कर सोचते थे कि अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका क्या दिशा देगा। एक जमाना था। आज अमेरिकी विदेश मंत्री यहां आकर कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास बहुत अच्छा था। इतना बड़ा परिवर्तन इन 100 दिन में हुआ है। मित्रों, आने वाले दिनों में झारखंड में चुनाव है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी अप्रत्याशित सफलता तो हमने अर्जित की है, मगर कार्यकर्ता चुनाव को हल्के से न लें। एक अपवित्र गठबंधन हमारे खिलाफ खड़ा होने जा रहा है। लालू, नीतीश, गुरुजी सब साथ में आ रहे हैं और उनका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। मैं भाई हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी ने तो पूरा जीवन झारखंड की रचना के लिए आंदोलन करने में लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड की रचना के लिए संघर्ष करते करते लंबा संघर्ष करे। आज क्या मजबूरी आ गई हेमंत जी आपकी कि जो कहते थे
कि हमारी लाज पर से झारखंड बनेगा, उसके साथ साथ चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। हेमंत सोरेन अगर लालू का साथ लेते हैं, कांग्रेस का साथ लेते हैं, तो उसके साथ ही झारखंड का द्रोह कर रहे हैं। ये बात लेकर हमारा कार्यकर्ता झारखंड के घर घर में जाना चाहिए, घर घर में जाइए और बताइए कि सत्ता के लिए ये क्या करें। मित्रों, आने वाले दिनों में झारखंड का चुनाव, यहां इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम चुनाव में विजय कार्यकर्ताओं के बगैर नहीं पाती। 14 में से 12 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार तो है ही, मगर साथ में मेरे सामने बैठे हजारों कार्यकर्ताओं का परिश्रम भी चाहिए। मित्रों, आपके परिश्रम के बगैर ये चुनाव नहीं जीता। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। एक कहानी है, दो राज्यों के बीच में पुराने जमाने में युद्ध हुआ करते थे। इस तरह का एक युद्ध हुआ, दोनों राजा अपने अपने सैन्य बल के साथ रण मैदान में थे। युद्ध शुरू हुआ, एक राज्य काफी आगे निकल गया, लगभग विजय उसकी निश्चित दिखाई देनी पड़ी। सेना में भी जोश बढ़ गया कि काम होते होते तो अपनी विजय निश्चित। पता नहीं राजा घोड़े पर से गिर पड़ा और गिरते ही अफवाह होगी, फैल गई कि राजा घोड़े पर से गिर गया है, सेना भाग गई और जीतने वाली सेना पराजित हो। बाद में कारण ढूंढा कि राजा घोड़े पर से क्यों गिर गया। उसको कोई घाव लगा था क्या, तीर लगा था? कुछ नहीं हुआ था। उसकी घोड़े की नाल उखड़कर बाहर पड़ गई, घोड़ा जमीन पर गिर गया, राजा भी जमीन पर गिर गया। अगर उस राज्य का लुहार नाल ठीक से घोड़े के पैर में फिट करता तो वो राज्य वो युद्ध न हारता। यहां लुहार का काम मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने करना है। बूथ अगर आप ठीक से संभाल लोगे तो अपनी जीत निश्चित है। ये चुनावी समर में जीतने के लिए लुहार का काम करने का अगर चीज में दम है तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ता, अगर बूथ आप ठीक से संभाल लेते हो, झारखंड की चिंता मत करिए। कौन विधायक है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी चिंता मत करिए। बूथ जीतने के लिए जान लगा दीजिए। आप आपका बूथ जीत कर आइए, झारखंड अपने आप जीते। कई कार्यकर्ताओं के मुझ पर फोन आते, कई पत्रकारों के फोन आते कि अमित भाई, झारखंड में नेतृत्व किसका होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। मैं आज सबके सामने, मीडिया के सामने स्पष्ट करने जा रहा हूं, झारखंड का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लड़ने जा रहे हैं। कार्यकर्ता बनने से सब सोच एक बार निकाल दे। विधायक चुनने के लिए चुनाव मत लड़िए, मुख्यमंत्री चुनने के लिए चुनाव लड़िए, चुनाव जीत जाएंगे। अगर विधायक कौन बनेगा उसमें पड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़िए, 2/3 बहुमत लाने के लिए चुनाव लड़िए। 2 राज्य साथ में बने थे, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने थे, ठीक है ना, मालूम है ना, अपना पड़ोसी राज्य है। आज छत्तीसगढ़ कहां से कहां पहुंच गया, झारखंड वहां का वहां है। क्यों? क्योंकि यहां की जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। मैं झारखंड की जनता को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता देनी है तो स्पष्ट बहुमत के साथ दीजिएगा, ताकि हम झारखंड का कल्याण कर सकें। झारखंड के अंदर एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर सके, कल्याण राज्य की स्थापना कर, झारखंड के गरीब को देश के नागरिक के समकक्ष बना सके। झारखंड के अंदर बहुत संभावना है। एक बहुत बड़ा ताना झारखंड के लिए लगता है, जिसको झारखंड की जनता ने इस बार निपटाना है।
कि झारखंड प्रदेश तो धनी है मगर नागरिक निर्धन है। ये बहुत वेदना हो ऐसा वाक्य। प्रदेश तो धनी है मगर नागरिक निर्धन है। मित्रों, जिस राज्य के अंदर देश का 30% कोयला पड़ा है, जिस राज्य के अंदर देश का 28% लोहा पड़ा है, जिस राज्य के अंदर 16% तांबा पड़ा है, 27% ग्रेनाइट पड़ा है और 20% कोबाल्ट पड़ा है, उस राज्य का आदिवासी आज भी निर्धन है। वेदना होती है। जनता के अंदर जागृति लाने का काम यहां बैठे हुए कार्यकर्ता और ठोक कर कहिएगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपको कहता हूं कि अगर हमें सत्ता देनी है तो 2/3 बहुमत के साथ दीजिए, वरना हम विपक्ष में बैठने के लिए। झारखंड की जनता को कहिए कि हमें काम करने का मौका दीजिए। एक बार आपने स्पष्ट बहुमत दिया है मोदी जी को देश में, देखिए देश में कितनी अच्छी सरकार हो। एक बार स्पष्ट बहुमत दे दीजिए झारखंड में, हम यहां पर भी अच्छी सरकार बना कर दिखाएंगे। गुजरात, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह पे 24 घंटा बिजली पहुंच गई है। घर घर 24 घंटा बिजली हर जगह पे 15 मिनट में एम्बुलेंस घर घर में पहुंची है। हर जगह पे रोड और रास्ते बड़े ठीक हो गए, गटर का कामकाज ठीक हुआ, शुद्ध पानी पीने को मिलता है, बच्चे को पढ़ाई के अवसर है, युवाओं को रोजगारी मिली है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमारा झारखंड हमें डेवलप करना है, विकास के रास्ते पर ले जाना है। तो मैं आज झारखंड की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध विनती करता हूं। हमें समर्थन तो आपका चाहिए मगर आधा-अधूरा समर्थन नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत वाला समर्थन दीजिएगा, पूरा आशीर्वाद दीजिएगा। जिस तरह से 14 में से 12 सीट दी, 80 में से 70 सीट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, अपार संभावनाएं पड़ी हैं। दूध क्रांति के लिए सबसे पोटेंशियल अगर कोई राज्य है तो ये झारखंड है। ये मैं नहीं कहता, अमूल का सर्वे कहता है। सबसे पोटेंशियल अगर कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश और झारखंड। मित्रों, 3 नदियां समंदर में बह जाती है और सिर्फ 13% जमीन इरिगेटेड लैंड है। हमारे लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं। मित्रों, एक भ्रष्टाचारियों का शासन को समाप्त, कांग्रेस और कांडा के शासन को समाप्त कर दीजिए। कांग्रेस में अब ये वादा नहीं है कि अकेली आएगी। गुरु जी का चेहरा आगे रखकर कांग्रेस आ रही है, पीछे कांग्रेस है, इसको झारखंड की जनता पहचान है। कांग्रेस इस देश के अंदर 65 साल का शासन करने के बाद घर भरने के अलावे कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं। और यहां पर भी नक्सली हिंसा के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के धन के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं, आदिवासियों को बहकाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं झारखंड की जनता के सम्मान पर भरोसा करता हूं। सम्मानी है झारखंड की जनता, उनको कोई पैसे से खरीद नहीं सकता, उनको कोई नक्सली डरा नहीं सकता, उनको कोई अब फुसला भी नहीं पाएगा। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ चुनाव के मैदान में संगठित होकर उतरेगा तो विजय भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है। झारखंड की जनता हमें सत्ता देना चाहती, झारखंड की जनता हमारा समर्थन करना चाहती, मगर हम कहीं पर भी छोटा मन नहीं। कौन हमारा विधायक बनेगा उसकी मत, हमारा मुख्यमंत्री 2/3 बहुमत के साथ झारखंड की घाटी पर बैठे, इसका सपना लेकर कार्यकर्ता यहां से गांव में जाए, घर घर में जाए, हर बूथ में जाए, हर गांव में जाए, हर कस्बे में जाए और संदेश झारखंड की जनता को कि 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बना कर दीजिए। हम भगवान बिरसा मुंडा का स्वप्न पूरा करेंगे, हम अटल जी का स्वप्न पूरा करेंगे।
हम झारखंड को विकसित राज्य बनाएंगे। हम झारखंड के आदिवासी खिलाड़ियों को ओलंपिक के अंदर मेडल पाले इतना सक्षम करेंगे। मित्रों, मैं फिर से एक बार आज कहे बगैर नहीं रख सकता। इतने सारे कार्यकर्ता जब हमारे मेरे सामने हैं तब कि बूथ को एक बार मजबूत कर दीजिए। चुनाव जीतने का मंत्र बूथ जीतना ही है। यहां पर बूथ के ज्यादा कार्यकर्ता नहीं आए, मगर मंडल के जो पदाधिकारी है, जिले के पदाधिकारी है, ब्लॉक के जो पदाधिकारी है, वो नीचे बूथ तक जाए और यहां का संदेश लेकर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को 21वीं सदी में पहुंचाना चाहती है। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की 21वीं सदी में पहुंचने की यात्रा का नेतृत्व झारखंड करे। झारखंड देश को सबसे आगे ले जाने का काम है। मित्रों, मुझे मालूम है अपार संभावनाएं पड़ी। इतनी प्रामाणिक प्रजा देश के कोई राज्य के अंदर नहीं है। इतनी मेहनती प्रजा देश के किसी राज्य के अंदर नहीं है। इतनी कुदरती संपदा देश के किसी राज्य के पास नहीं है। एक प्रामाणिक नेतृत्व अगर सचिवालय में काम करने के लिए बैठ जाता है तो झारखंड गुजरात और महाराष्ट्र के भी आगे निकल सकता है, वो मुझे मालूम है। कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। मोदी जी ने नारा दिया था कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाओ। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में झारखंड को कांग्रेस मुक्त तो बना दिया, मगर इसी बात को थोड़ा आगे ले जाइए। झारखंड को भाजपा युक्त बना दीजिए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग यहां उपस्थित है। यहां से वापिस जाते वक्त विजय का विश्वास मन में भरकर जाइए और भारत माता की जय के जयकार के साथ चुनावी समर में सबको परास्त कर 2/3 बहुमत का भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए। यही शुभकामनाएं। भारत माता की। अरे 2 हाथ खड़े कर जरा जोर से मोदी जी को सुनाई पड़े इस तरह से बोलिए, भारत माता की। भारत माता की। मित्रों, देश के हिस्से में अपने कश्मीर राज्य में 100 साल के सबसे भयंकर बाढ़ आई है। अपने कश्मीरी बंधु भगिनी एक विपदा को झेल रहे हैं। झारखंड भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कश्मीर की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। यहां से विपुल मात्रा में अनाज, कपड़े और बाकी सब सुविधाओं के साधन इकट्ठा कर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को भेजे। ये हमारा दायित्व है। और फिर से एक बार आने वाले चुनाव में विजय की शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की।